अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़माने में हमारी मस्जिदों से किस तरह की तकरीरें होती हैं। आपने अगर गौर किया होगा तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि हमारे इमाम साहब मिंबरों से अपने पीर बुजुर्गों के करामात और वाक़यात को बताते हुए नजर आते हैं। आप अगर बरेलवियों की मस्जिदों में जाएंगे तो वो अपने पीर बुजुर्गों के करामात और वाक़यात बताते हुए नजर आएंगे। आप अगर देवबंदियों की मस्जिदों में जाएंगे तो वो अपने बुजुर्गों के वाक़यात बताते हुए नजर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, इन सब बातों की अभी ज़रूरत क्या है? हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि अल्लाह वाले करामात करते हैं, औलिया अल्लाह करामात को अंजाम देते हैं, पर इन सब बातों की अभी क्या जरूरत है? आज के जमाने में दुनिया के जो हालात और वाकयात चल रहे हैं वो बहुत ही नाजुक हैं, खासकर मुसलमानों के लिए। आज मुसलमान बुराइयों में फंसा हुआ है। इसलिए मैं अपने इमामों से कहना चाहता हूँ कि आप मिंबरों से इस्लाम के सिर्फ मजहब वाले हिस्से को मत बताइए, बल्कि इस्लाम एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है जो आज के फितनों के जमाने में हमारे नौजवानों को जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे जहन में जो इस्लाम का तस्वुर है वो मजहब वाला है, क्योंकि बचपन से जिस इस्लाम से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है वो मजहब की हैसियत रखता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये दीन क्या है और मजहब क्या है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि मजहब का जो जिक्र है वो ना तो कहीं कुरान में मिलता है और ना ही कहीं हदीसों में आया है। मजहब का जो तस्वुर है दुनिया में वो तीन चीजों पर मुश्तमिल है। पहला है अकीदा, दूसरा है इबादत और तीसरा है रिचुअल्स। इन तीन चीजों को मिलाकर मजहब बनता है, और आज की दुनिया में इन तीन चीजों को मानने के लिए इंसान पूरी तरीके से आजाद है। अब आते हैं दीन की तरफ। दीन कहते हैं निजाम को, और निजाम में ये तीन बड़ी चीजें आ जाती है: सियासी, माशी और समाजी। तो इस्लाम दीन की हैसियत रखता है, जिसमें मजहब भी शामिल है। दीन वाला जो इस्लाम है आज दुनिया में आपको कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। खुद इस्लामिक ममालिक भी दीन को सही से फॉलो करते हुए नजर नहीं आते। खासकर पाकिस्तान, जो बना ही था इस नारे के साथ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां भी आपको दीन की हैसियत से इस्लाम दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। अफसोस, निहायत ही अफसोस, 50 से ज्यादा इस्लामिक ममालिक होते हुए भी इस्लाम दीन की हैसियत से कहीं नजर नहीं आएगा। आज हम पर जो जिल्लत और रुसवाई छाई हुई है वो खुद हमारी ही बोई हुई खेती है। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, इसीलिए अल्लाह ने हमें भी छोड़ दिया। जाते जाते मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछिएगा अपने आप से, आपने बचपन से लेकर अब तक इस्लाम के लिए कौन से खिदमत को अंजाम दिया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।